आज हम बात कर रहे हैं एसईओ के हवाले से कि एसईओ काम किस तरह से करता है और आपके बिजनेस में एसईओ की नीड क्यों है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इस बात को समझिएगा। सबसे पहले आप एसईओ का कॉन्सेप्ट समझें कि एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब गूगल जो है हमारा वो सर्च इंजन है, यानी कि आप उसमें कोई चीज़ सर्च करते हैं। अच्छा, ये ऐसी वीडियो नहीं होगी कि जिसके अंदर आपको लगेगा कि यार कोई रिपीटेड बात होगी, क्योंकि अब एआई भी आ चुका है, चैट जीपीटी भी आ चुका है, डीप सी को बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो उसका भी जिक्र मैं इस वीडियो में करूँगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि आप गूगल में किसी चीज़ को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ कि बेस्ट शूज़ इन कराची, बेस्ट शूज़ इन लाहौर या बेस्ट शूज़ इन द वर्ल्ड, ये मैं सर्च करता हूँ। तो इसके सर्च के रिज़ल्ट में मेरे सामने इंफॉर्मेशन डेटा आता है, वेबसाइट की सूरत में, एफएक्यू की सूरत में, इमेजेस का ऑप्शन आ जाता है, मैप का ऑप्शन आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। ये सर्च इंजन का बेसिकली काम है। अब ये आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में किस तरह से हेल्प करता है, इसकी ज़रूरत इस वजह से आती है। आप सोचें कि एक वक्त में, एक सेकंड में अगर फॉर एग्जांपल 10,000 बंदा किसी चीज़ को सर्च कर रहा है, या आप एक दिन का भी कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि कीवर्ड्स पे वॉल्यूम मैटर करते हैं, तो अगर एक दिन में 10,000 लोग किसी चीज़ को सर्च करते हैं, इसी मिसाल को ले लेते हैं, बेस्ट शूज़ इन द वर्ल्ड, ये 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं और एक दिन में, तो इसका मतलब है ये 30 दिन में बन जाएंगे सीधे सीधे 3 लाख। यानी 3 लाख लोग या 3 लाख मर्तबा इस लफ्ज़ को, जुमले को, बेस्ट शूज़ इन द वर्ल्ड, इसको सर्च किया जा रहा है और इसके रिज़ल्ट में वेबसाइट्स आ रही हैं, शॉपिंग स्टोर्स आ रहे हैं, दीगर चीज़ आ रही हैं। अगर 3 लाख में से, और आपका ज़ाती तजुर्बा हुआ होगा इसके अंदर, कभी आप और कीजिएगा कि जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद जो पेजिनेशन होती है गूगल के नीचे जाके, कि अब आप सेकंड पेज में शिफ्ट होंगे, अब आप थर्ड पेज पे शिफ्ट होंगे, जब आप पूरा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप उसके पे शिफ्ट होते हैं। बट अक्सर ऐसा होता है कि हम उसमें शिफ्ट नहीं होते, हम पहले ही पेज में सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं और वहीं पर रहकर हम अपना फैसला कर लेते हैं, अपनी सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये सब कुछ करता है मैटर एसईओ की वजह से। आप सोचें अगर इस रैंकिंग में, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे जब कोई जुमला लिखे तो आपकी वेबसाइट शो हो जाए, तो आप सोचें अगर आपकी वेबसाइट पे 3 लाख का 10% आ गया, यानी 30,000 विजिटर आ गया और 30,000 का 10% सेल हो गया, यानी 3,000 सेल आपकी विदाउट एडवर्टाइजमेंट आपकी सेल हो जाए, तो आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ है। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसईओ इतना मैटर करता है, इतना मैटर करता है कि गूगल में लोग वही सर्च करते हैं जिसका कोई ना कोई मकसद होता है। विदाउट एनी मकसद, विदाउट एनी रीज़न कोई गूगल में इस तरह से सर्चिंग नहीं करता। मेटा ऐड, फेसबुक वगैरह, उसके एक अलग हिस्ट्री है, अलग चीज़ें हैं कि लोग उसके अंदर सर्च करते हैं, देखते हैं, बट वो मकसद ही एंटरटेनमेंट का है। जब आप अवेयरनेस करना चाहते हैं किसी चीज़ की, भाई मैं भी मार्केट में हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, तो आप ज़ाहिर है गूगल की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि गूगल में लोग रीज़न की वजह से ही आते हैं। तो ये डिफरेंस है कुछ। और जब एसईओ की वजह से आपके पास इतना ट्रैफिक आ जाए और बाकायदा कैलकुलेट होता है, तो ये बहुत आपके कारोबार में हेल्प करता है कि आपको ये सर्च करें तो उसके बाद आपकी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। और एसईओ का मकसद ही यही है कि एसईओ के अंदर आपकी वेबसाइट, आपकी चीज़ें टॉप पर रैंक की जाती हैं मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ चीज़ों में। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका मुकम्मल एसईओ का, कि एसईओ काम किस तरह से करता है, क्या करता है और इसका मकसद क्या होता है एसईओ करने का। तो ये कुछ चीज़ हमारे सामने है। अब हम समझते हैं गूगल के नज़रिए से कि गूगल किस तरह से काम करता है। देखें, गूगल इस तरह से काम करता है कि जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करेंगे, जैसे बेस्ट शूज़ इन द वर्ल्ड, तो इसके अंदर आपके रिजल्ट में वो चीज़ें लाएगा। अगर आप लिखें बेस्ट शूज़ इन द वर्ल्ड और वो ऐसी चीज़ ले आए जो शूज़ की वेबसाइट ही ना हो, या ऐसी चीज़ ले आए कि जो बेस्ट शूज़ कहलाने के काबिल ही ना हो, तो क्या होगा कि गूगल के यूज़र्स कम हो जाएंगे और गूगल कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगा। तो जिसके लिए गूगल चीज़ करता है कि वो अपने बॉट्स को बेचकर सारा टेक्स्ट, सारे कीवर्ड्स को पढ़ता है, पहले
पूरा मुकम्मल। उसके बाद इसकी रैंकिंग तय करता है, इंडेक्सिंग करता है, ये सारी चीज़ें करता है। गूगल बॉट्स इसके अंदर हमारे कंटेंट को रीड करते हैं बाकायदा। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज़ आपको ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, जो एसईओ करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं करना चाहते, जो एसईओ का एज अ करियर लेना चाहते हैं और जो एसईओ का अपने कारोबार में यूज़ करना चाहते हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों का फ़ायदा होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर ऐसा होगा कि जब आप गूगल के नज़रिए से देखेंगे, अच्छा गूगल तो बेस्ट चीज़ ही दिखाएगा, और गूगल के अंदर आप सोचें कि कितने लोग ऐसे होंगे। अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट पे 3 लाख लोग आ जाएं, तो आप ये भी सोचें कि 3 लाख में से पूरी दुनिया में 1 लाख ऐसे लोग होंगे जो जूते सेल आउट कर रहे हैं, और यकीनन होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जब इतने लोग हैं, उन पे कंपटीशन है, यानी कि हर वेबसाइट पे सिर्फ 3 कस्टमर महीने का आएगा, इतना कंपटीशन है, और गूगल जो है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट ही दिखाएगा उसके यूज़र्स को, वरना गूगल का बिजनेस बंद हो जाएगा। तो जिसकी वजह से गूगल के अंदर सबसे ऑथेंटिक चीज़ ही जाएगी। अच्छा, पहली चीज़, अगर आप किसी कीवर्ड में रैंक कर भी जाते हैं तो होगा ये आपका नुकसान कि अगर आपकी क्लिक्स उसमें नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, आप टॉप पर हैं, आप पहले नंबर पर हैं, सेकंड नंबर पे आपका कॉम्पिटिटर है, थर्ड नंबर पे आपका कॉम्पिटिटर है। पहले नंबर पे लोग सर्च नहीं कर रहे, सेकंड नंबर पे लोग सर्च करते हैं, या थर्ड नंबर पे लोग सर्च करते हैं, तो ऑटोमेटिक गूगल आपकी वेबसाइट को उठाकर दूसरी पोजीशन दे देगा। बल्कि सेकंड पोजीशन में नहीं लाएगा, दूसरी पोजीशन से मुराद है कि वो 5वें 6ठे नंबर पे आपको फेंकेगा डायरेक्ट। क्योंकि आप समझे गूगल के नज़रिए से कि गूगल को पता लग रहा है कि हाँ यार, ये यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो इस वेबसाइट पे नहीं कर रहे काम, जा नहीं रहे और इतना रुक नहीं रहे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि गूगल समझ जाएगा ये वेबसाइट मेरे कैलिबर को नहीं टच करती है, तो जिसकी वजह से वो इसको डाउन कर देगा। और जाहिर है उसका मकसद ही यही है, वरना उसका बिजनेस बंद होगा, उसके जो है वो शेयर्स गिरेंगे जब वो उसके यूज़र्स को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, जब आप कीवर्ड निकालते हैं, ये एक पूरा प्रोसेस है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसमें एक डेडिकेटेड कुछ वीडियो भी आए कि जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाएं। अभी नज़रियाती तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स पे मैं बात कर रहा हूँ, तो एसईओ कितना मैटर करता है उस पर बात कर रहा हूँ मैं। तो गूगल के नज़रिए से हमने बात की, हमने कहा कि अच्छा इसके अंदर ऐसा भी होता है कि जब आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे है, 100 में से 50 लोग आ ही आपकी वेबसाइट पे रहें, बहुत अच्छी चीज़ है, बट आते के साथ जैसे ही क्लिक करते हैं विदिन 3 सेकंड्स वो आउट हो जाते हैं, बाउंस मारते हैं, आपकी वेबसाइट से बाहर आ जाते हैं। तो ये भी गूगल नोट करता है, और जिसकी वजह से और नीचे फेंकता है फिर आपकी वेबसाइट को, तो जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ अंदाज से अपनी पेज ऑप्टिमाइजेशन भी करनी होती है। लैंडिंग पेजेस या वेबसाइट के पेजेस को बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाना होता है। मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए वेबसाइट्स, और डेस्कटॉप फ्रेंडली भी होनी चाहिए। दोनों रीजंस के साथ आप वेबसाइट को बनाते हैं और उसको देखते रहते हैं कि हाँ ठीक है, अभी लोग आ रहे हैं, अभी लोग सर्च कर रहे हैं, अच्छा बाउंस रेट इतना, इंगेजिंग रेट क्या है कि लोग आते हैं तो कौन से पेज पे कितनी देर तक रुक रहे हैं, तो आप उस पेज को देखते हुए अपनी मुकम्मल वेबसाइट्स को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मुकम्मल चीज़ें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपकी आ गई कि कीवर्ड जो है हम जो सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पूरी वेबसाइट पे काम किया कि बेस्ट कीवर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, सॉरी बेस्ट शूज़ इन द वर्ल्ड, ये मैंने कीवर्ड निकाला। अब बेस्ट शूज़ इन द वर्ल्ड मैंने पूरा एक बेस्ट शूज़ का निकाल लिया कि यार इसकी वॉल्यूम ज़्यादा आता है, मैं इस पर काम करूँगा। तो अगर एक पैराग्राफ है, कीवर्ड मतलब लफ्ज़, अगर एक पैराग्राफ है तो अगर आप उस पर पूरे पैराग्राफ में 100 दफ़ा कीवर्ड अपना बेस्ट शूज़ ये आप लिखते रहें तो ये भी स्पैम पे चले जाएगा। तो उसका होगा इसका नुकसान ये कि आप इस पर रैंकिंग में तसव्वुर भी ना करें अपना आना कि आप इस पर रैंकिंग कर जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। गूगल इसको बिल्कुल बैक मारता है कि यार ये बंदा नुकसान कर रहा है, बंदा ठीक नहीं है, इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, इसको रैंकिंग पे नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमें बहुत स्मार्टली काम करना होता है, बहुत ऐसी चीज़ें। अच्छा, पूरी एसईओ में जो गेम है ना, पूरी एसईओ में वो है ही कीवर्ड्स का। आप मेटा टाइटल लगाएं, मेटा डिस्क्रिप्शन लगाएं, कैनोनिकल लगाएं, ट्विटर लगाएं, इसके अलावा आपका ओजी टैग्स सेट करें इसके अंदर टाइटल लगाएं, इसके अंदर आप H1 की करें, इस स्पाइडर स्ट्रक्चर खड़ा करें उसका हेडिंग्स के ज़रिए, पैराग्राफ के ज़रिए, इमेज ऑप्टिमाइज करें, वीडियो ऑप्टिमाइज करें, कुछ भी करें आप, सारा गेम कीवर्ड के। आप गूगल में किस तरह से सर्च करते हैं, आप तस्वीर तो पुट नहीं करते, आप उसके अंदर आप तस्वीर तो नहीं लगाते, आप सिर्फ कीवर्ड लिखते हैं, उस कीवर्ड के रिजल्ट में आपको चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए सबसे मेन चीज़ कीवर्ड ही है एसईओ के अंदर, आप इसको ध्यान में रखें।
ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो और इसके अलावा टेक्निकल हो, सब में कीवर्ड है। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल चीज़ हो गई। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, वो ये कि अब के दौर में गूगल में ही सिर्फ सर्चिंग नहीं होती है, अब आपके अंदर चैट जीपीटी में सर्चिंग होती है, अब आपके अंदर डीपसीक के अंदर सर्चिंग होती है, अब आपके सोशल मीडियाज़ के अंदर आपकी सर्चिंग होती है। तो जिसकी वजह से आपको अपनी प्रेजेंस को हर जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ वेबसाइट बना और कहें भाई मैं जीत गया, मैं तो ट्रैफिक पे ट्रैफिक ला रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा गूगल में सर्च कर रहा है वो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी से भी कुछ ना कुछ पूछेगा, जेमिनाई से भी कुछ ना कुछ पूछेगा, डीपसीक से भी कुछ ना कुछ पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। जितना एआई आया है उतना कंपटीशन भी बढ़ रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। आपका मेटा हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन चाहती हैं, मज़ीद इस चीज़ को चाहती हैं। आपकी सारी की सारी चीज़ें अब बहुत अच्छे अंदाज से प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो यूज़र है अब वो स्मार्ट हो चुका है। अब सिर्फ वो ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल में सर्च करता है, मुख्तलिफ अंदाज से सर्च करेगा, मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करेगा। और आपके रेट्स भी मैटर कर, जब एसईओ मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके टेस्टिमोनियल्स और आपके प्रोडक्ट के रेट्स, ये बहुत मैटर करते हैं। और आप जहाँ पे काम करना चाहते हैं वहाँ पे काम कर भी पाएंगे कि नहीं। बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान से बैठ के यूएसए में काम करना है, यूएसए में प्रोडक्ट भेजने हैं, तो आपके लिए फिजिबल है भी कि नहीं, इस चीज़ को भी देखना। अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। आप अपने अंदर, अब आप सोचें एसईओ के कितना फ़ायदा होगा। मैं अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, मैं एक एजेंसी के पास आऊँगा और एजेंसी को मैं कहूँगा कि बॉस मुझे एक काम शुरू करना है, आप मुझे कुछ मशवरा दे सकते हैं कि मैं किस चीज़ पे काम शुरू करूँ। तो वो एजेंसी यकीनन कुछ ना कुछ मशवरा देकर वो इस तरह से भी कर सकती है, जो एजेंसीज वाले उनके लिए काम की बात है, वो इस तरह भी कर सकती है कि वो इस प्रोडक्ट को किसी भी टूल में जो एसईओ के लिए यूज़ किया जाता है उसमें देख सकती है कि यहाँ के लोग इस चीज़ को सर्च कर भी नहीं करें, क्योंकि सर्चिंग रीज़न की वजह से होती है। इसको जहन में रखें। फेसबुक चलाकर उसमें ऐड लगाना रीज़न की वजह से नहीं होता। हम उसमें जिस बंदे का मूड नहीं है, अपनी प्रेजेंस दिखाकर उसका मूड बना भी सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको जहन में रखिएगा प्लीज़। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपनी प्रेजेंस को अच्छा रखना होगा, सारी चीज़ें अच्छे अंदाज से करनी होगी। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो कुछ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आने वाली वीडियोस भी मैं बता देता हूँ रिएक्ट एसईओ में क्यों काम नहीं कर पाता, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, तो इसका क्या मकसद है, और नेक्स्ट जेस जो रिएक्ट का एक पैकेज है उसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और एसईओ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कि आप बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से मज़ीद अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है। दूसरों को शेयर कर दें ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे। अगर उनको चीज़ पसंद आएगी तो वो लाइक कर दें उसको। बहुत बहुत शुक्रिया।